लड़ाई बड़ी अजीब हो गई है और लड़ाई ऐसा लगता है खुलकर हो गई है। अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त टैरिफ वॉर छिड़ गया है। अमेरिका के बाद चीन ने भी टैरिफ को स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया। अहम की बोल लीजिए, स्वाभिमान की बोल लीजिए। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया, चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद चीन आग बबूला हो उठा। अब चीन ने भी अमेरिका पर 84% अतिरिक्त टैरिफ जो है वो ठोक डाला है। इस पर बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। अब उन्होंने चीन पर सख्ती दिखाते हुए 104% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप जिद पर अड़े हैं तो शी जिनपिंग भी जवाबी टैरिफ को वापस लेने के मूड में नहीं है। लिहाजा ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के साथ 50% एक्स्ट्रा टैरिफ थोप दिया है। चीन पहले ही अमेरिका की मनमानी के आगे न झुकने की घोषणा कर चुका है और आखिरी दम तक लड़ने का संदेश भी दे चुका है। यानी दोनों देशों के बीच बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिका ने चीन पर चाबुक चलाया तो चीन को भारत की याद आ गई। हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला चीन अब भारत से गुहार लगा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ शुरू हुए ट्रेड वॉर में भारत उसका साथ दे। चीन का तर्क है कि भारत और चीन दो महाशक्तियां हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो अमेरिका को घुटनों पर लाया जा सकता है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर पोस्ट किया और भारत से चीन का साथ देने की अपील की। ट्रंप का टैरिफ न सिर्फ चीन बल्कि सभी देशों पर आज से पूरी तरह लागू हो जाएगा। भारत पर भी आज से 26% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र फार्मा है और अगर ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र पर टैरिफ लगा दिया तो स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी हेल्थ सिस्टम में भारतीय कंपनियां सबसे अहम है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 12.72 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात की थी। 2022 में अमेरिका में जो प्रिस्क्रिप्शन दिए गए उनमें 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं के थे। इतना ही नहीं, साल 2022 में भारतीय दवाओं से अमेरिकी हेल्थ सिस्टम को करीब 219 अरब डॉलर की बचत हुई थी, जो 2013 से लेकर 2022 तक बढ़ते बढ़ते कुल 1.30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। आपको बता दें कि पहले ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को टैरिफ से दूर रखा था, लेकिन अब ट्रंप पलटी मारते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में स्टील, एल्यूमिनियम, तेल, गैस और फार्मास्यूटिकल्स के साथ सेमीकंडक्टर पर भी भारी टैक्स लगाया जा सकता है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, लिहाजा फार्मास्यूटिकल्स पर बड़ा टैरिफ लगाना जरूरी होगा। अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर हाई टैरिफ लगाता है तो इसका भारतीय दवा निर्माताओं पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाएं महंगी होंगी, जिससे आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक्स मेरा तो सब्जेक्ट रहा नहीं, लेकिन जितना सीखते हैं हम शरद कोहली जी जैसे जाने माने अर्थशास्त्रियों को सुन सुन कर सीख लेते हैं। मेरे साथ हैं, कई शोज़ में रहते हैं और आज तो अच्छा अवसर है कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दो बेहतरीन मेहमान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शरद जी, कल मुझे भी एनालिसिस का मौका मिला तो मैंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि इस लड़ाई में मुझे तो लगता है कि भारत का बड़ा फायदा ये है कि दोनों को, अगर ये आपस में लड़ भी रहे हैं तो दोनों को अपने आयात और निर्यात के लिए एक नए ठिकाने की, खास तौर पर आयात के लिए, ज़रूरी चीज़ों के लिए एक नए ठिकाने की ज़रूरत पड़ेगी और भारत उसमें बड़ा मुफीद बैठता है। भारत पता नहीं कितना तैयार है, पर क्या ये आपदा में अवसर का एक मौका है? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को और डॉक्टर स्वर्ण सिंह को मेरा अभिनंदन। देखिए, वो अवसर तो बात की बात है। पहले डॉक्टर प्रवीण, पहले तो मुझे ये बताइए, आप तो सामान दूसरी जगह भेज रहे हैं उनका, एक दूसरे का, उनका वहां गुजारा कैसे चलेगा बिना सामान के? अभी तो हम दूसरी जगह की तो बात बाद में करें। क्या अमेरिका को दवाइयां नहीं चाहिए? क्या अमेरिका को जूते चप्पल नहीं चाहिए? क्या अमेरिका को कपड़े नहीं चाहिए? क्या अमेरिका को मशीनरी नहीं चाहिए? क्या अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए? और कुछ सामान, अमेरिका $400 बिलियन से भी ज्यादा का सामान
अमेरिका चाइना से मंगाता है और 140 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सामान चाइना अमेरिका से मंगाता है। अब एक दूसरे से लड़ने से पहले सोचना चाहिए कि भाई लड़ाई तो कर ली, अब गुजारा कैसे चलेगा। आज रात को 12 बजे से टैरिफ लागू हो जाएंगे। और डॉक्टर प्रवीण, मजेदार बात ये है कि ट्रंप साहब के जो बिल्कुल दोस्त हैं इलॉन मस्क साहब, उनकी गाड़ियां चाइना में बनती हैं। अब वो गाड़ियां तो बन के लगातार आती रहती हैं। अब जो मॉडल एक्स है, मैंने मॉडल एस होता है, मैंने उस गाड़ी को चलाया हुआ है बाहर, वो 40,000 45,000 डॉलर से बढ़ के वो तो 90,000 डॉलर की हो जाने वाली है। तो मस्त साहब कह रहे हैं, भैया अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये क्या कर दिया आपने तो मेरे ही सिर पे मुझे ही लूट लिया। पहले ही उनकी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है डॉजी की वजह से, पहले ही उनकी गाड़ियां बिक नहीं रही और जले पे नमक छिड़कने का काम। कंपोनेंट्स उनके कंपोनेंट्स डॉक्टर प्रवीण 40 से 50% कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, जो फैक्ट्रियां अमेरिका में भी हैं। तो ट्रंप साहब या तो आज रात को सारी फैक्ट्रियां लगवा ले वहां पर, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना कल सुबह से ये जैसे जैसे सामान ये लोगों तक पहुंचेगा, जितना भी सामान है, मेरे पास 3 पेज की लिस्ट है, मैं पढ़ता जाऊं तो बाकी के शो में आपकी खाली लिस्ट ही पढ़ता रहूंगा जो सामान चाइना से आता है। तो या तो वो रातों रात सबकी फैक्ट्रियां लगा ले, वरना कैसे गुजारा करेंगे पहले ये बताइए। और जहां तक भारत आने की बात है डॉक्टर प्रवीण, भारत में सारा सामान नहीं खप सकता, भारत को आप एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकते। भारत फायदा ये उठा सकता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं टैरिफ आर्बिट्राज। टैरिफ आर्बिट्राज का मतलब है कि अगर चीन पे 104% लगा है, वियतनाम पे 46% लगा है, बांग्लादेश पे 37% लगा है और देशों पे लगा है, तो भारत पे 26 लगा है, भारत का उनसे कम है। तो भारत में बना सामान अगर हम वहां भेजेंगे तो वो वहां से सस्ता पड़ेगा। ये पर उसके लिए हमें फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, हमें अपना मेक इन इंडिया को धक्का देना पड़ेगा, हमें क्वालिटी वही करनी पड़ेगी जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड पे खरी उतरे। अमेरिकन क्वालिटी के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, तो ये सब चीजें हमें बहुत जल्द करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपकी बातों को ठीक से सुना था, मेरा आकलन भी यही है कि भारत के लिए मौका तो है, लेकिन तब है जब हम उसके लिए तैयार हों और इमीडिएटली उतने तैयार या उतना प्रोडक्शन कि हम निर्यात कर दें। मेरा फोकस निर्यात पर ही था कि हम क्या अपने उनकी निर्यात की जो कमी है, मतलब हम अपने निर्यात को बढ़ाएं और उनकी जो आयात की कमी है उसमें कोई अवसर ढूंढे। प्रोफेसर सिंह, ये जो लड़ाई है एकदम से अभूतपूर्व कहा जा रहा है, लेकिन मुझे तो अनयूजुअल ज्यादा उसके लिए अच्छा शब्द लगता है कि 104% टैरिफ बढ़ा दो, इधर 87% कर दो, 83% कर दो। ये लड़ाई क्या अहंकार की लड़ाई चल रही है और आपको लगता है कि ये अभी फौरी तौर पर है, एक दूसरे के खिलाफ एक तरह का वॉर है, या ये तय कर लिया कि नहीं भाई इनके साथ करना ही नहीं है बिजनेस क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है कहीं से भी? राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी चीन के साथ उनका इस तरह का तकनीकी या व्यापार को लेकर युद्ध लगातार चला और उनको लगता है कि यदि उनको जनता का जो समर्थन मिला है दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए, वो उनके तौर तरीकों को एक तरह से वो सही या सटीक ठहराता है, तो वो वही काम और ज्यादा जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हालत ये है कि अमेरिका के 86 राष्ट्र ऐसे व्यापार में हिस्सेदार हैं जिनको पहले तो 10%, फिर उसके बाद अलग अलग देशों को अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से उन्होंने ये टैरिफ बढ़ाए हैं। उसका जो खामियाजा है, जो नतीजा है, वो ये आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक एक्सचेंजेस में जो खलबली मची हुई है वो देख रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने तो यहां तक आंकलन किया है कि पिछले 3 सप्ताह में या 4 सप्ताह में जो स्टॉक एक्सचेंजेस में जो घाटा बना है वो अपने आप में 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर उसको आंकलन उसका किया गया है। इसके चलते पिछली शताब्दी में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर, चाहे वो मूल्य हो, सिद्धांत हो, प्रबंधन के ढांचे हो, तौर तरीके हो, उनको नकार कर इस तरह का ये जो रणनीति अपनाई है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो जाहिर है पूरे विश्व में हड़कंप एक तरह से मचा हुआ है। अब इस हालत में भारत जो है वो ना तो अमेरिका के अलायंस पार्टनर्स में गिना जाता है और ना ही उनके एडवर्सरी या दुश्मन देशों में गिना जाता है। तो इसलिए आप देखें कि यूरोपीय देशों को जो चिंता है वो अलग तरह से है और यूरोपीय देशों ने ये तय किया है कि वो बहुत खास तरीके से इसका जवाब देंगे कि वो उन राज्यों में, अमेरिका में उन राज्यों की जो उत्पाद है, जो निर्यात होता है, जो ट्रंप के समर्थन में माने जाते हैं, उन चीजों पर वो वापस टैरिफ लगाएंगे ताकि उनका जो सपोर्ट बेस है
राष्ट्रपति ट्रंप का, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और दूसरी बात, यूरोपीय देशों ने कहा कि हम 3 तरह से इस पे टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे मुकाबले में। एक तो इसी माह के 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, फिर अगले मई के महीने में 16 तारीख से शुरू होंगे, उसके बाद 1 दिसंबर को शुरू होंगे। हाँ, चीन ने उसका बिल्कुल अलग किया। चीन ने कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच किया कि हम चीन का जवाब पत्थर से देंगे। भारत जो है वो उसके मध्य में कहीं आता है, जो आप देखें शुरू से ही, इससे पहले के विश्व जागे इस तरह की चिंता के विषय को लेकर, भारत ने शुरू से ये इस साल के बजट में कुछ संकेत किया कि वो तालमेल बनाना चाहते हैं अमेरिका के निर्यात को लेकर। प्रधानमंत्री फरवरी में वहां गए, तब उसमें सहमति हुई कि भारत और अमेरिका एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और जल्द से ही सितंबर अक्टूबर तक साइन कर लेंगे। तो भारत लगातार उसमें प्रोएक्टिव भी रहा है और भारत के पास कुछ लीवरेजेस हैं। आप देखें, भारत का जो व्यापार का घाटा अमेरिका के और है, वो 2021 में $17 बिलियन से पिछले साल बढ़कर $35 बिलियन हो गया। तो जाहिर है कि उनको ये चिंता है कि घाटा क्यों बढ़ रहा है। पर यदि हम रक्षा सुरक्षा के उपकरणों का आयात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा आयातक है भारत रक्षा के उपकरणों को लेकर, और अमेरिका सबसे ज्यादा बड़ा निर्यातक है विश्व में रक्षा के उपकरणों को लेकर, तो वहां भी एक तरह से तालमेल बन सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले से कह चुके हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन में भारत में आकर वो नवाकार हो या उसका शोध हो, उसका विकास हो, करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया में जमा हो जाएगा वो एक तरह से। तो भारत की जो स्थिति है वो ना तो दुश्मनों में है ना दोस्तों में। आपने बड़े अच्छे से आपने इसको समझाया, भारत की स्थिति को आपने समझाया। शरद जी, थोड़ा मोटे तौर पर अभी जो लोगों की चिंता है वो इस बात में भी, हम सब जानते हैं कि अमेरिका में लेबर कितना महंगा है, हम जानते हैं कि वहाँ पर फैक्ट्रीज को पहले कभी एनकरेज नहीं किया, अचानक से जागरूक हुए हैं, अमेरिका फर्स्ट कहते हुए वहाँ पर रोजगार जनरेट करने की जो एक क्रांति लाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत व्यवहारिक नहीं लगता? ये आपको लगता है सीरियस हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं? और अगर है तो उनके विजन को क्या समझ सकते हैं हम? देखिए, उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है, पहले से तैयारी की हुई थी। इलेक्शन में आने से पहले वो सोच के बैठे हुए थे कि मैंने आते ही ये काम करना ही करना है। अब उनको, मुझे ये देखना है कि रिपब्लिकन पार्टी का इस मामले में कितना समर्थन है, ये भी एक देखने वाली बात है। पर उन्होंने जिस तरीके से, देखिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये सच है, पर अब ग्लोबल ऑर्डर बदल चुका था। एक पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह है। ये तो उन्होंने ऐसे कर दिया, हम छोटे होते थे ना डॉक्टर प्रवीण, तो जब रिजल्ट आता था तो वो पर्चा चिपका दिया जाता था एक लकड़ी के बोर्ड पे, तुम्हारे कितने आए भाई, हमारे कितने आए नंबर। ये तो उन्होंने ऐसे पर्चा चिपका दिया, जाओ जाके देखो अपने अपने कितने, तुम्हारे ऊपर कितना लगा, हमारे ऊपर कितना लगा। मुझे लग रहा है जमाना बदल चुका है। ट्रंप साहब ने थोड़ा ओल्ड ऑर्डर का ये निर्णय लिया है। इस तरीके से नहीं किया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है। उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेकिंग अमेरिका रिच अगेन, मेकिंग अमेरिका वेल्दी अगेन, वो सब नारे ठीक हैं, अमेरिकी जनता ने उनको वोट दिया। पर ये जो वो करने जा रहे हैं ये इम्प्रैक्टिकल नजर आता है। उनको सब कह रहे हैं, डोनाल्ड चाचा क्या कर रहे हैं आप, ये सारा विश्व इसमें डूब जाएगा, रिसेशन में डूब जाएगा, ये कैसे होगा ये। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये, और चाइना से जिस प्रकार ये बढ़ गया है डॉक्टर प्रवीण, ये ध्यान देने वाली बात है कि चाइना से आज रात को 12 बजे जो भी सामान वहां पर लैंड करेगा, और मेरे कुछ मित्र हैं अमेरिका में, वो कह रहे हैं हमने ग्रोसरीज पहले खरीद ली हैं, जो सामान हम चाइना का इस्तेमाल करते हैं अब से नहीं, और फैक्ट्रियां जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी है, ये तो उस मैन्युफैक्चरिंग, वो तो नई मैन्युफैक्चरिंग लाने की बात कर रहे हैं, ये तो उस मैन्युफैक्चरिंग को भी वो कर देगा, क्योंकि कितना सारा वो रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं, उस रॉ मटेरियल का क्या। अभी तो फैक्ट्रियां चिंता में आ गई हैं। 5 कार्गो प्लेन्स बढ़ के पिछले 2-3 दिनों में आईफोन यहां से वहां गए हैं। एप्पल ने कहा भैया जो बना है माल भेज दो यहाँ फटाफट, और ये जब आज रात को 12 बजे के बाद आया तो ये तो यहाँ महंगा आ जाएगा भैया, हमें रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे, पहले ही एप्पल के आईफोन महंगे होते हैं। इस प्रकार की हड़कम, ये देखिए अमेरिका क्यों जाना जाता है, अमेरिका जाना जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। टेस्ला है, गूगल है, अमेजॉन है, मेटा है, पूरी दुनिया में विस्तार है, कोका कोला है, पेप्सी है, मैं लिस्ट गिनवाते जाऊं। अमेरिका ने तो अपना नाम ही इसी से कमाया, और अब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जा रहे हैं। अभी आपकी बात सुनकर एहसास हुआ, खिलाफ ये मूव, अभी आपकी बात सुनकर एहसास हुआ कितने व्यवसायियों के, कितने बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद हराम हो गई होगी। हम तो टैरिफ वार करके
अब यहाँ पर टेलीविजन पर डिबेट कर लेते हैं, लेकिन लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है डोनाल्ड अरे ट्रंप ने। डॉक्टर प्रवीण, जेम्स एंड ज्वेलरी सूरत, आप मेरी किसी से सूरत में आए दिन में बात हो रही थी, जहां से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, आज से नहीं सालों से होता है, वो चिंता में है। नोएडा में मेरी कुछ गारमेंट एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, वो चिंता में है। अहमदाबाद में मेरी कुछ दवाइयों वालों से बात हो रही थी, अब तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल की भी धमकी दे दी है कि देखते जाओ उस पर हम क्या करते हैं। प्रोफेसर सिंह, आपने शरद जी को ब्रेक से पहले सुना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ एक अहम की लड़ाई जैसा कुछ दिखता है, कोई पहले से दिमाग में बैठा रखा है कि नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना है, क्योंकि अब वॉर जो है वो कबीलाई सभ्यताओं वाला नहीं होता कि लिए हथियार और चढ़ गए, हालांकि हो रहे हैं आज भी कई जगहों पर, इससे इनकार नहीं कर सकते, बट असली वॉर बड़ी ताकतों के बीच में इकोनॉमिक वॉर ही है, और इसमें चाइना जो सेकंड पोजीशन पर है, और पहले वाले को तो खतरा दूसरे वाले से ही होता है, तो क्या चीन को टारगेट करना एक मंशा रही है, उसके चक्कर में पूरा वॉर शुरू हुआ है? प्रवीण, ये मंशा का विषय नहीं है, ये मजबूरी का विषय है। अमेरिका और चीन मिलकर विश्व की 40% से ज्यादा जो वार्षिक घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बनता है, उसका विश्व का 40% ये केवल दो देश मिलकर हो जाते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी जो बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, $6 ट्रिलियन के आसपास हैं, जबकि चीन लगभग 20 ट्रिलियन पहुंचने वाला है और अमेरिका 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो चिंता का विषय ये है, जब मजबूरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये है कि पिछले कुछ दशकों में चीन का जो प्रभाव है, व्यापार है, वर्चस्व है, उसमें इतनी वृद्धि हुई है कि उनको लगता है कि अमेरिका के नेतृत्व को बड़ी चुनौती है। आज हालत यह है कि 2 दशक से चीन विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी देश है और करीब एक दर्जन देशों को छोड़ दें 200 देशों में से, तो बाकी सभी देशों का सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार आज चीन है। तो उसके चलते चीन का विश्व व्यापार जो है उसमें आज करीब करीब $1 ट्रिलियन का उसको फायदा है, मतलब उसकी तरफ है, और अमेरिका को ठीक उसका उल्टा $1 ट्रिलियन के आसपास विश्व में उसके व्यापार का घाटा है आज। तो ये जो चिंता है, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी अमेरिकी कंपनियों ने ही चीन में आकर उत्पाद करना शुरू किया। तो आज विश्व का अकेला देश, 200 देशों में से अकेला चीन 30 या 35% विश्व का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये खासकर जब आपको सर्वव्यापी महामारी हुई तो ये विकसित देशों को पता चला कि उनको छोटी चीजें जैसे मास्क लगाना था चेहरे पर, वो भी चीन से मंगवाना पड़ा। तो वो चिंता का विषय है कि उसको किस तरह से सुधारा जाए। तो अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में अमेरिका बहुत अच्छे से काम करता है, पर मैन्युफैक्चरिंग में वो उसको कंपेटिटिव बनाना चाहता है, और व्यापार के घाटे की चिंता है। मैंने कहा भारत के साथ व्यापार का घाटा लगभग $35 बिलियन है, चीन के साथ 295, मतलब $300 बिलियन का केवल व्यापार का घाटा केवल चीन के साथ है। तो वो चिंता का विषय है राष्ट्रपति ट्रंप का, और वो सही भी चिंता का विषय है कि इतना ज्यादा व्यापार में घाटा यदि है तो आर्थिक व्यवस्था कैसे वृद्धि करेगी, कैसे तरक्की करेगी, आगे जाएगी। पर उसको सुधारने के तरीके, ये जो अचानक आपने अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे में आप ऐसे कीजिए नहीं तो आपको 100% टैरिफ आपके ऊपर लगेगा, तो वो तरीका तो मान्य नहीं है किसी भी देश को भी, और खासकर यदि चीन जैसा देश है जिसका हम इतिहास जानते हैं कि वो इस तरह से नहीं मानेगा। अपने इनॉग्रेशन पर 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको फोन करके कहा शी जिनपिंग को कि आप मेरी इनॉग्रेशन में आ जाएं, वो नहीं आए। तो वो जो तालमेल दोनों देशों का है, इसी में हम अक्सर सुनते हैं कि जब 2 हाथियों में लड़ाई होती है तो घास पिटता है उसमें। When elephants fight, it is the grass that suffers. तो उसका खामियाजा जो है वो बहुत से देशों को अपनी अपनी जो वेरी क्षमता इंटरेस्टिंग। है, मुझे मतलब ये समझ लीजिए कि अभी आपकी इतनी बात को किसी ने सुना होगा तो उन्हें एग्जैक्ट समझ में आया होगा, हालांकि ये विषय और गहरा हो सकता है कि एग्जैक्टली चीन और अमेरिका के बीच में खींचतान क्या चल रही है। शरद जी, कोई चारा नहीं है, हालांकि जो कदम उठाया वो जल्दबाजी में उठाया गया है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कोई चारा नहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत तेजी से चीन जो है वो पहली इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है और शायद डोनाल्ड ट्रंप को इसकी चिंता सता रही हो। देखिए डॉक्टर प्रवीण, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये अनाउंसमेंट्स थी जो आप इतने दिन से सुन रहे हैं, आपके चैनल पे भी मैंने पहले बात करी। अनाउंसमेंट्स तो हो गई, अब आज रात का, हालांकि कुछ माल आना शुरू हो गया, आज रात के बाद जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी
अब ये वार पलटवार चल रहा है वो अलग बात है, जितनी अनाउंसमेंट थी हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये देखना है कि जमीनी तौर पर जब ये टैरिफ सारे के सारे लागू हो जाएंगे आज रात को 12 बजे के बाद, तो उसका जमीनी तौर पर असर क्या होगा। क्या सामान आता रहेगा या सामान रुक जाएगा, क्या महंगाई बढ़ेगी या सामान को रोक दिया जाएगा, और अगर सामान को रोक दिया जाएगा तो सामान कहां से आएगा। अब इसके इंपैक्ट का टाइम, अभी तक अनाउंसमेंट्स का आप असर हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम इसके इंपैक्ट का असर डिस्कस, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं 10 दिन बाद जब ये सामान चीन का और भारत का सारे देशों का अमेरिका के पोर्ट्स पे लैंड करेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स के थ्रू दुकानों पर, स्टोर्स में, फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा जब नए रेट पे, यानी कि टैरिफ लगे हुए पे, और तब उसका क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे असर होगा। मुझे लगता है ट्रंप साहब को सिर्फ उनके कान पे जब जूं रेंगेगी तो उसी बात की रेंगेगी, हमारे आपके डिस्कस करने से, चीन के भड़काने से, भारत के बात करने से उन पे कोई असर होने वाला नहीं है। और शायद पता नहीं भारत एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं वो इस बात को डॉक्टर प्रवीण जानते हैं कि एक्चुअली जो भारत को उन्होंने 52% में डाला और उसका आधा कर दिया एहसान मार के 26% कर देते हैं, वो तो टैरिफ का रेट ही नहीं है उसका। आपको शायद पता होगा उसका जो फॉर्मूला उन्होंने निकाला, भारत का टोटल एक्सपोर्ट ले लिया और डेफिसिट को उसकी परसेंटेज निकाल ली, वो 52% आ गया। हम तो कस्टम ड्यूटी की अब तक डिस्कस करते थे, टैरिफ का मतलब भारत में कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, हम तो आज तक कस्टम ड्यूटी की बात करते थे, उन्होंने तो डेफिसिट को ही ले लिया। तो डेफिसिट कभी किसी देश का बराबर हो सकता है? आप मुझे बताइए, आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना इंपोर्ट करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। आप ट्रेड एनालिस्ट से पूछ लीजिए, आप अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, बिल्कुल, बिजनेसमैन से और पूछ अमेरिका लीजिए, जैसा जो आप खरीदार देश में और बनाते हैं, भारत उतना ये जैसा संभव नहीं है। खरीदार, इसका भी डिफरेंस देखिए कि अमेरिका खरीदार और भारत खरीदार, ये डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है। अब मैं चलते चलते फाइनल कमेंट आप दोनों से चाहूंगा। प्रोफेसर सिंह, बहुत संक्षेप में कमेंट, क्योंकि अब शो खत्म कर रहे हैं हम। आपको लगता है ये इसमें बदलाव होगा? ये जल्दबाजी में कदम उठाया, अभी दिखा दिया, हलचल मचा दी है, लेकिन ये वापसी होगी? बिल्कुल इसकी वापसी होगी जब अगले सप्ताह देखेंगे कि चीन में बना हुआ अमेरिका का ही एप्पल फोन 1000 का नहीं बल्कि $2000 का होगा, तो आक्रोश बढ़ेगा। सभी शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं अमेरिका में। उनकी अपनी टीम में आप देखें कि इलॉन मस्क जो मेन एडवाइजर हैं ट्रंप साहब के, और उनका जो मेन ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नोवोर, उनमें आपस में तू मैम शुरू हो चुकी है। जो बिलियनर सपोर्टर्स हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, जैसे केन लांगोन है या केन ग्रिफिन है, वो पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। जी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस विश्व में गिर रहे हैं, तो जो नुकसान सभी देशों का होगा वो कुल मिलाकर इतना दबाव बनेगा कि ये वापसी होगी, आपको लगता है? शरद जी? बिल्कुल, देखिए जितनी जल्दी समझ में आए अच्छा है, वापस तो लेना ही पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम रातों रात नहीं है। ठीक तरीका था कि आप 1 साल 2 साल का टाइम देते और बोलते कि साहब अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाइए, नहीं तो ये टैरिफ लगेगा। ये रातों रात लगाने वाला ये पॉसिबल नहीं है। जितनी जल्दी उनको समझ में आएगा उतनी जल्दी दुनिया के लिए अच्छा है, और सबसे पहले तो अमेरिका के लिए अच्छा है। डॉक्टर प्रवीण, मुझे लगता है एक अंग्रेजी में बोलते हैं, वी प्रे दैट लेट सेंस प्रिवेल, तो मुझे लगता है कि कुछ वहां पर सेंस प्रिवेल करे, जो इतनी जल्दी उनको समझ में आए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और आपने पहले भी कहा था, मुझे याद है शरद जी ने शुरू। बहुत शुरुआती दौर में जब ये चर्चा चल रही थी तब शो में शरद जी ने पहले भी कहा था कि ये आत्मघाती कदम है और इसमें समझ में आएगा। अब देखते हैं कितनी जल्दी समझ में आता है। प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।